ईरान को मिले हथियार, ये पहला है टाइटल जो आपने थंबनेल पर देखा है। दूसरी खबर टाइटल पर है मूसाद का बड़ा कांड। मैं चाहता तो आप लोगों का बेवकूफ बनाकर, मुझसे बहुत मेरे मित्र बोलते हैं रजा भाई 25-26 मिनट की वीडियो आप बनाते हो और इतनी खबरें होती हैं, उसमें टाइटल इतने प्यारे प्यारे होते हैं, भाई आप दिन में वही एक वीडियो का आप 3 टुकड़ा कर दिया करो। मैंने भाई मैं खबर देता नहीं हूँ, मैं खबर समझाता हूँ। अगर सिर्फ पैसा कमाना होता तो इतने सब्सक्राइबर हैं कि बढ़िया चल जाता है हिसाब, वो ज़्यादा ही अच्छे व्यूज़ आ जाते। समझ रहे हो? मेरी ऑडियंस फिर से समझा रहा हूँ, गांव देहात में और शहरों में जो मिडिल क्लास हैं और जो 25 साल से ऊपर के हैं और ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं जैसे आपके वालिदैन, आपके दादा दादी, और मेरी ऑडियंस में से ज़्यादातर लोगों को जो बुजुर्ग हैं 50 से ऊपर वाले, उनको ये टेक्नोलॉजी इतनी आती नहीं है कि भाई वो सर्च कर सकें, लिख सकें, वॉइस कमांड कर सकें या फिर स्मार्ट टीवी पर प्ले कर सकें। मैं उन ऑडियंस पर ध्यान देता हूँ। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि भैया, अरे सलमान बेटा, अपने बेटे से कह दिया सलमान बेटा जरा वो रजाग्राफी लगा दो जरा एक बार, आ गई होगी खबर। अब सलमान तो नाक में उंगली डाल के बड़े तेज़ी से बाबू को रिप्लाई कर रहा था, तो उसके पास सारा दिन टाइम नहीं है। रोज़ 4 खबरें आएंगी तो वो घर पे आकर कहीं से मतलब अब्बा की बात सुन के मेरा बार बार चैनल चलाता रहे। वो एक बार लगा देता है रजाग्राफी, ये लो भाई आ गई एक वीडियो 26 मिनट की है। अब 26 मिनट अंकल को, दादा को, भाई को, अब्बा को टेंशन नहीं है, इसके बाद 10 मिनट बाद फिर से खबर आएगी। 26-30 मिनट का वीडियो देखकर उनको पूरा मैक्सिमम अपडेट मिलता है। ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं उनकी मुझे टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं भाई, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 20 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की हो, देखते ही देखते हैं। लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ अपने बुजुर्ग ऑडियंस का। ये मेरा तरीका है थोड़ा काम करने का। अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं आपसे माजरत नहीं चाहूँगा, क्योंकि यही मेरा तरीका है। बहरहाल खबर सबसे बड़ी ये है, 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि चाइना ईरान को हथियार देने वाला है। चाइना ने इनकार कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने मुझे भरोसा दिया है। तो भरोसे का ही भो होता है, आपको मालूम है, भो मतलब भौंकना। बहरहाल दूसरी खबर पे बाद में आएंगे। हुआ ये है, रिपोर्ट देख लो भाई, सबूत है। चाइना ने और रशिया ने ईरान को हथियार दिए हैं, डिफेंस सिस्टम, यानी ईरान को वो रिसीव हो चुके हैं। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आ चुका है। वहीं दूसरी खबर अब ये है कि भाई स्पेन के अंदर मोरक्को से बहुत सारे शरणार्थी घुस गए थे। ये रही वीडियो, ये बहुत बड़ी खबर है। लगभग 60,000 मोरक्को के लोग बॉर्डर फांद करके, क्रॉस करके भाई स्पेन के इलाके में घुस गए थे। ठीक है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 60,000, बॉर्डर ना हो गया मजाक हो गया। मोरक्को के लोग 60,000 से ज्यादा स्पेन के अंदर घुस गए। घुसते हुए का सबूत आप देख रहे हैं। हालात खराब हुए, उस इलाके में तनाव पैदा हुआ। तुरंत चाइना ने सारी पोल खोल दी। चाइना ने कहा मोरक्को से स्पेन जो लोग घुसे हैं 60 से 70,000, ये कांड मूसाद ने किया है। मूसाद आपको पता है, मूसाद CIA, MI6 दुनिया भर में ऐसे खतरनाक ऑपरेशन करती है, सरकारें गिराती है, सरकारें बनवाती है। ऐसे षड्यंत्रकारी काम इनके चलते रहते हैं। खैर, चीन ने इनकी पूरी चड्डी खोल दी मूसाद की। मूसाद नंगा हो गया कि ये आगे क्या करना चाह रहे थे ऐसा करके। चाइना से अचानक से शायद इसी बात से इस्राइल किलस गया, लेकिन बहाना उसने दूसरा बनाया कि भाई ईरान के बहुत करीब हो रहा है चाइना, जिस वजह से हम चीन से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। ये कहते हुए इस्राइल ने चीन के अंदर जो अपनी कॉन्सुलेट है उसको बंद कर दिया है ना, बड़ी खबर। लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उधर अमेरिका की तो हालत इतनी खराब है ही कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि $400 मिलियन खर्च करेंगे ड्रोन बनाने में, ड्रोन रोकने में। यानी ड्रोन हमलों से ही अमेरिका के तमाम बेसों का बेड़ा गर्क हुआ है। तो अब
ड्रोन रोकने के लिए वो पैसा खर्च करेगा। अरब देशों को अपनी जेब में रखना है तो भैया अमेरिका को ये करना ही पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने कुवैत, यूएई, कतर तीनों देशों को 5000 इंटरसेप्टर्स मिसाइल अप्रूव कर दी हैं। अब बेचारा 5000 उन्हें ही दे देगा तो अपना कैसे बचाएगा। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगाई है। ईरान के कुछ बिजनेसमैन जो चाइना से क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये आईआरजीसी के सपोर्टर हैं, आईआरजी को सपोर्ट करेंगे, ये कहते हुए बैन लगा दिया है। अमेरिका के सामने से औकात अब ईरान से लड़ने की नहीं रही है, तो अब वो बैन खेलेंगे और ईरान के साथ बैंग करता रहेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ईरान को फिर से कहूंगा कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका के सेनेटर ने एक बार फिर से अपनी सरकार से कहा है कि हमें ईरान के लोगों को हथियार बांटने चाहिए ताकि वहां की सरकार गिर जाए। आप चाहे मोदी के भक्त हों, चाहे नेतन्याहू के भक्त हों, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का पेशाब पीते हों, चाहे बिन सलमान का लहंगा खाते हों, हक बात यह है आप तमाम लोग जानते हैं ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है कि किसी देश में किसी सरकार को गिराने के लिए अपने मुल्क में ओपनली बोला जाए कि फलाने देश के लोगों को हथियार दो। ये तो भाई आम लोगों को आतंकी बनाने जैसा काम है। ये है अमेरिका की असलियत। मेरे दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, दूसरे नंबर का यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसका डंका फट गया है। पहले वाले का तो पता ही है, आपको नाम नहीं लूंगा, एफआईआर ऑलरेडी बहुत है, लेकिन दूसरा वाला ये ट्रंप है, इसका फट गया है पूरा डंका। अब क्योंकि सीएनएन है, बीबीसी है, टॉप के बरतानिया के अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स हैं, तमाम लोगों ने ये छापा है कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास फ्यूचर प्लान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पास हथियार खत्म हो चुके हैं। उनके पास डिफेंस सिस्टम की कमी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया कि पता करो ये अंदर की खबरें कैसे लीक हो रही हैं, सबको पता है। तो अब ट्रंप की मैक्सिमम पावर क्या है कि अपने लोगों से कहे कि भैया मेरी तारीफ करो, अपनी तारीफ करो, ताकि हमारे खिलाफ जो बातें चल रही हैं, मजाक उड़ रहा है, वो कम हो। तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, सुन लो पहले। डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, मिडिल ईस्ट की परिस्थिति चेंज हो गई है। हाँ, चेंज हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान राज कर रहा है, अमेरिका इसराइल की फटी पड़ी है, अरब देश डरे हुए हैं। ईरान पर हमला करने से पहले अब अरब सोच रहा है, अमेरिका पीछे हट चुका है, इजराइल पहले से ही 4 कदम पीछे हो गया है। तो भैया बात तो सही कही है आपने, मिडिल ईस्ट चेंज हो गया है। देखते जाओ, औकात हो तुम्हारी तो भिड़ के देखो ईरान से एक बार। उधर ट्रंप का प्रशासन तो अपने दूसरे चीजों में उलझा हुआ है। जीता कैसे है ट्रंप ये समझ से परे है। ये तो वही बात है, छोटा बच्चा जो है घर में अब जिद करता है कोई चीज की। हम जब छोटे छोटे थे तो हम खेलते थे, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। हम कोई भी गेम खेलते थे, अब तो एडवांस हो गया जमाना, अब तो मोबाइल में खेल रहे हैं। पहले आता था एक हथिया का सूंड, ऐसे करके दौड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे, आइस पाइस धप्पा खेलते थे। तो उसमें जो है हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी होते थे छोटे बच्चे जो जिद करते थे हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, मैं भी। और हमें पता होता था कि ये खेलने लायक नहीं है, लेकिन खिलाना पड़ेगा क्योंकि मना कर देंगे रोने लगेगा। और रोता रोता भाई घर भागता था। तो हमारे घर वाले और हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती थी कि भाई हम प्रिटेंड करेंगे कि भाई खेल रहे हैं हम, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज बोलते थे, भाई इसकी कच्ची है, इसकी पक्की नहीं हो रही, बस ये बस है हमारे साथ, लेकिन ये ऐसा ही है बस। और वो बेचारा पूरे दिल से खेलता था, जैसे वो भी खेल ही रहा है, हम हमारे साथ का मेंबर है वो। नहीं, ऐसे होता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो रोने लगता है। एक दूसरे तरह के लोग होते थे। जब हम अडल्ट हो गए, थोड़े बड़े हो गए 20-21 साल के, तब भी हम खेल लिया करते थे। तो इसमें ये होता था कि जब किसी की डैन आती थी, कोई चोर बनता था, किसी का नंबर आता था चोर बनने का, तो भाई वो किलत जाता था, चल चल बैट फेंक दिया, मैं आउट नहीं हुआ, बैट तो पहली बात मेरा है, मैं दे नहीं रहा, ऐसा भी होता था। तो ये जो बैट फेंकने वाला कैरेक्टर है और वो छोटा बच्चा जिद्दी, वो ये कैरेक्टर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप का हार गया है, लेकिन
उसके अपने ही लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आप जीते हैं। वाह क्या लड़े हो यार, घूमना जरा। ओ पैंट तो फटी है, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी, 2 अमरूद बाहर आ रहे हैं, लेकिन जीते आप ही हो। बहुत अच्छा खेले हो, वाह। रो नहीं बेटा, नहीं रोते, अरे मेरे गुलाबी नहीं रोते, आप ही जीते। अरे सुनो दुनिया वालों, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। साले को पता ही नहीं तेरी तो कच्ची हो रही। हाँ तो कच्ची हो रही डोनाल्ड ट्रंप की कच्ची हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं था, माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही हूं। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि हम गैस के दाम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए घोड़ा तो तुम्हें ईरान के आगे बनना पड़ेगा। अमेरिका कह रहा है कि 51 ईरान के जहाजों को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मोड़ चुके हैं। अमेरिका की यह बात सच है, इसमें झूठ नहीं है भाई। देखो जो सच बोलोगे तो सच बताऊंगा, झूठ बोलोगे तो पकड़ लूंगा। अमेरिका कह रहा है जानबूझकर ईरान इस जंग को खींच रहा है ताकि अमेरिका के अंदर चुनाव का माहौल हो जाए, चुनाव को वक्त आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाए। वाह रे ईरान, अगर ऐसा दिमाग चला रहे हो तो भाई सुभान अल्लाह तुम पर, यही करो। अमेरिका की आर्मी ने कहा है कि ऐसे हमारे मुल्क अमेरिका में छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हथियार बना सकती हैं, वो भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। यानी ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि अगर तुम बड़ी दुकान छोड़कर अब छोटी छोटी दुकानों के पास जा रहे हो तो लाला तुम्हें कमी तो है, डिनाई नहीं कर सकते। हजरात, वक्त का दूसरा शैतान, पहला तो अमेरिका है, इसराइल मान नहीं रहा है। उसने आज भी, कल भी किया था, आज भी किया और कल भी करेगा। लेबनान पर तोप के गोले दागे हैं। लेबनान और इसराइल राजी हैं इस बात पर कि कुछ देशों की लिस्ट बनाई जाएगी जो देश हम दोनों के ऊपर नजर रखेंगे। इसका फायदा बताओ पहले भाई। जब इसराइल तुम्हारे इलाके से निकलेगा नहीं और बस 2 दोस्त आएंगे तुम्हारे जो दोनों के दोस्त होंगे, खाली वो देखेंगे हाँ हाँ सही है सही है, इसराइल अंदर घुस रहा है, हाँ इसराइल अंदर घुस रहा है, हेलो लेबनान इसराइल अंदर घुस रहा है, हाँ हाँ उधर बैतलिया में हमला कर दिया, किया इसराइल ने किया है। अब क्या, हाँ अरे पूरा गांव उड़ा दिया है इसराइल ने लेबनान के अंदर, लेबनान इसराइल ने किया है। लेबनान के पिछवाड़े में कूदा नहीं कुछ बोलने का, ना आज है न कल होगा। इस डील का फायदा बता दो जो कि इसराइल मानेगा ही नहीं। जो नेतन्याहू के दूसरे सहयोगी साथी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने मांग की है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप का गाजा एग्रीमेंट डील रिजेक्ट कर दें और गाजा के ऊपर हमले शुरू कर दिए जाएं। यह है इसराइल की मानसिकता, इसलिए दुनिया में इसराइल की डील पर कोई भरोसा नहीं करता। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर जो फिलिस्तीन के गद्दार लोग थे, जो भूख प्यास के आगे चंद बंदूक और चंद रोटी चंद पैसे के आगे इसराइल से मिल गए थे, वो इसराइल के साथ अब अपना गैंग बना चुके हैं। अब हमास हथियार डालने वाला है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका बेड़ा गर्क हो सकता है जिन्होंने गद्दारी की है। तो इसराइल क्या कर रहा है, उन अपने साथ जो गैंग जुड़ गए थे फिलिस्तीन गाजा के लोग, उनको चुपके चुपके शिफ्ट कर रहा है गाजा के दूसरे इलाकों में और वहां तैनात कर रहा है। जब इजराइल की फौज 1% निकल भी गई गाजा से, तो ये उनके गैंग उनके लिए वहीं गाजा में काम करते रहेंगे। आगे के हालात क्या होंगे, मैं आपको रोज मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट मिडिल ईस्ट मिलाकर कोई खबर नहीं छोड़ रहा हूं, दुनिया की तमाम टॉप की खबरें दे रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि मेरे नाना जान के लिए दुआ कीजिएगा, मेहरबानी करके आप लोगों से गुजारिश है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद वसलाम।